नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। आई नवरात्रक तेसर दिन माता चंद्रघंटाक पूजा कयल जा रहल। मंत्री परिषद विस्तार बाद जसपा भीतर के विवाद सतह पर आयल। गजेंद्र हमाल प्रधान न्यायाधीश के कोटा से मंत्री बनल, कानूनविद सभक आपत्ति। पिछला 24 घंटा में देश में 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 760 गोटे में नया संक्रमण। प्रदेश 2 में 9 संक्रमित। आचार्य संस्करण के ईपीएल के उपाधि चितवन जीतलक। आप समाचार विस्तार से। नवरात्र के तेसर दिन आई माँ भगवती दुर्गा के एक स्वरूप चंद्रघंटा के पूजा कयल जा रहल अछि। नवरात्र भर नवदुर्गा भवानी के पूजा करऽ के प्रचलन अनुसार आई चंद्रघंटा के पूजा कयल जा रहल अछि। पूजा के लेल भोरे से शक्तिपीठ समेत श्रद्धालु भक्तजन के भीड़ बढ़ल अछि। नवरात्र के अवधि भर विभिन्न देवी देवता के आ शक्तिपीठ सब में एक चित्त आ एकाग्र भ क व्रत बैसला से मनोकांक्षा पूरा हेबाक विश्वास अछि। हिंदू धर्मावलंबी सब विधि पूर्वक घर घर में घट स्थापना केने संगे नवरात्र शुरू भेल अछि। घट स्थापना से विजयादशमी धरि के अवधि के नवरात्र कहल जाइत अछि। एहि अवसर में दुर्गा देवी के विशेष आराधना कयल जाइत अछि। नवरात्र अवधि भर पहिल दिन शैलपुत्री, दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंदमाता, छठम दिन कात्यायनी, सातम दिन कालरात्रि, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री के पूजा कयल जाइत अछि। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा सरकार विस्तार केला पर बहुत महत्वपूर्ण नेता सब छूटल स्वीकार कयलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा संयुक्त सरकार भेला सँ सबके समेटल नहि सकल गेल स्पष्ट करैत आगामी दिन में सबके समेटित ल जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। शनि दिन प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी संदर्भ नामक पुस्तक के विमोचन करैत ओ पार्टी के योगदान देने साथी सब छुटला में दुख व्यक्त करैत उनका सबके उचित भूमिका देबाक आश्वासन व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री देउवा शुक्र दिन मंत्रिपरिषद के पूर्णता देने छला, लेकिन महत्वपूर्ण नेता सबके समेट नहीं सकल में प्रधानमंत्री देउवा के दुख अछि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देउवा स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका शाखा प्रकाशन केने ई पुस्तक बीपी विषय में जान चाहवला के बहुत उपयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। मंत्रिपरिषद विस्तार बाद जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भीतर के विवाद सतह पर आयल अछि। मंत्रिपरिषद विस्तार बाद जसपा भीतर देखल गेल असंतुष्टि सड़क में समेत देखा के शुरू भेल अछि। पर्सा से चुनाव जीतल प्रदीप यादव के मंत्री नहीं बनौने कहैत हुनक कार्यकर्ता सब काल्हि से पर्सा में प्रदर्शन कर रहल अछि। प्रदर्शन में जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के पुतला समेत जराओल गेल। असंतुष्ट नेता कार्यकर्ता सब पार्टी कार्यालय के साइन बोर्ड आ पार्टी के झंडा सेहो जरौलक अछि। शनि दिन अध्यक्ष यादव के विरोध में पर्सा में मोटरसाइकिल रैली सेहो निकालल गेल। प्रदर्शनकारी सब ओहि के विरोध में नाराबाजी सेहो केलक। ओकरा सबके अध्यक्ष यादव के पर्सा में निषेध करबाक घोषणा केलक अछि। यादव मंत्री चयन के निर्णय नहीं ठीक कर धरि पार्टी में भयावह स्थिति आबि सकबाक प्रदर्शनकारी सब चेतावनी देलक अछि। प्रदर्शन में सांसद प्रदीप यादव जनाधार आ योगदान के कदर करऽ सँ नेतृत्व गंभीर रूप में चुकल आरोप लगौलक अछि। मधेश आंदोलन के उद्गम स्थल आ आंदोलन के आंधी बेरी आने वाला स्थान के नजरअंदाज केने आरोप लगबैत यादव फोरम नेपाल के स्थापना से बलिदान आ योगदान दैत आयल वीरगंज में फेर से ठगल गेल आरोप लगाओल गेल अछि। एम्हर सर्लाही से चुनाव जीतल प्रमोद शाह के सेहो आगामी कदम विषय में अपन निकट नेता तथा कार्यकर्ता संग सलाह कर रहल अछि। जसपा से मंत्री बनऽ के तैयारी में रहल प्रमोद शाह के नाम अंतिम समय में हटाओल गेल छल। राष्ट्रपति कार्यालय में मंत्री सब के सूची पठेबाक क्रम में हुनक नाम हटा कऽ महेंद्र राय यादव के नाम समावेश कयल गेल छल। अपन नाम हटौला बाद आक्रोशित भेल शाह जसपा के नेतृत्व पंक्ति प्रति गंभीर प्रश्न उठौलनि अछि। ओ नेतृत्व पार्टी में केने योगदान के कदर नहीं केने अनुभूति अपना के भेल बतौलनि अछि। पार्टी नेतृत्व केने निर्णय एकल जातीय अहंकार बाद आ दमन शोषण के प्रतीक रहल बतौलक अछि। मंत्रिपरिषद विस्तार बाद जसपा में असंतुष्ट सब गोलबंद होइत गेल पार्टी के एक नेता बतौलक अछि। उनक अनुसार उपेंद्र यादव के कोनो शक्ति के साथ नहीं दिला पर एहि बेर सेहो पार्टी बचाव मुश्किल हैत बताओल जा रहल अछि।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गजेंद्र हमाल प्रधान न्यायाधीश के कोटा से मंत्री बनल कहत कानूनविद सब आपत्ति जनौलक अछि। शनि दिन कानूनविद सब आम जनता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गजेंद्र हमाल प्रधान न्यायाधीश के कोटा से मंत्री बनल कहत प्रश्न उठौला से न्यायालय के धज्जी उड़ि रहल बतौलक अछि। कार्यक्रम में कानूनविद दिनेश त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायपालिका ऊपर अपूरणीय क्षति केने बतौलनि अछि। ओ कार्यपालिका में न्यायपालिका के अतिथि बैसला बाद न्यायपालिका के काज कार्यवाही में अवरोध हैत बताबि रहल अछि। ओ प्रधान न्यायाधीश राणा से अपन आसे पासे के संवैधानिक निकाय में नियुक्त केने बतबैत ई संविधान ऊपर के मजाक भेल बतौलनि। लोकतन्त्रको लागि खतरा हो, संविधानको लागि खतरा हो, स्वयं न्यायपालिकाको लागि खतरा हो। त्यसकारण एउटा के छ भने म त के भन्छु भने उहाँसँग अरू बाँकी जजेसहरूले कसरी बेन्च सेयर गर्छ, बेन्च सेयर पनि गर्नु हुँदैन। यो त खतरनाक कुरा हो। र उहाँ नै के छ भने साँच्चीकै भन्यो भने अघि ओमटीले भने जस्तो अब उहाँको चाहिँ नैतिक उहाँले चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतमा फर्किने उहाँको नैतिकता के छ। र म के छ भने लिगल कम्युनिटीलाई, बार एसोसिएसनहरूलाई सबैले म आह्वान गर्न चाहन्छु, यो कुरालाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ सामसुम पार्नु हुँदैन। यो भनेको चाहिँ के छ भने यो सुरुवात हो। यदि यसले मान्यता पायो भने, यदि यसमा चाहिँ के छ भने यदि यो कुरामा चाहिँ जवाबदेहिता खोजिएन भने चाहिँ के छ भने अब चाहिँ के छ भने यो संविधानलाई अब कसरी बचाउनु सक्छ। तहिना नेपाल बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल अदालत के प्रतिनिधि सरकार में सहभागी भेला में बात उठ रहल कहत एहि के स्पष्ट उत्तर प्रधान न्यायाधीश से देल जेबाक बतौलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश मात्र नहीं भ क फुल कोर्ट आ अदालत के 5-6 गोटे वरिष्ठ न्यायाधीश सब सेहो एहि के जवाब देबऽ के मांग केलनि। ओ एहि में प्रधान न्यायाधीश मात्र नहीं भ क सर्वोच्च अदालत के सब टीम दोषी रहल बतौलनि। अदालत को प्रतिनिधि पनि सरकारमा हुनुहुन्छ भने छ, सरकारमा नियुक्ति भयो भने छ। मेरो अलिकति धारणा अलिकति पृथक छ। यो प्रधान न्यायाधीशको प्रतिनिधि होइन, यो सिङ्गो अदालतको प्रतिनिधि हो। यो प्रधान न्यायाधीशले मात्रै यसको जवाफ दिने होइन, सर्वोच्च अदालतको सिङ्गो फुल कोर्टले यसको जवाफ दिनुपर्छ। र मुख्यतया बिग सिक्स, बिग 5 वरिष्ठतम 5जना न्यायाधीशहरू पहिला विभिन्न मुद्दाका बाई प्रडक्टका कुराहरू आएछन्। यो उहाँहरूले गरेको मुद्दाको बाई प्रडक्ट हो, उहाँहरूले यसको जवाफ दिनुपर्छ। तहिना कानूनविद मुक्ति प्रधान न्यायाधीश गजेंद्र हमाल के अपन कोटा से मंत्री बनौने विषय में प्रश्न जवाब देव के मांग कलन। कानूनविद ओम प्रकाश अरियाल प्रधान न्यायाधीश प्रश्न कर जका जवाब देव नहीं सकला से पद में रह के औचित्य नहीं रहल बतौलन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबंधन सरकार शुक्र दिन मंत्रिपरिषद के पूर्णता देने चल, जैमें नेपाली कांग्रेस में सक्रिय नहीं रहल गजेंद्र हमाल के उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री के जिम्मेवारी दिल गेल छल। सरकार के ई कदम के आम व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अपन नातेदार के मंत्री में नियुक्त केने कहत आम जनता सब प्रधान न्यायाधीश आ प्रधानमंत्री के विरोध कर रहल अछि। धनुषा में एक महिला 2 नाबालक बेटा के हत्या करत अपना से हो आत्महत्या के लिखे। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के अनुसार शुक्र के साँझ नगरायन नगरपालिका 7 फुलगम्मा के 24 वर्षक गुड़िया शाह के बेटा सब 5 वर्षक अभिषेक आ 3 वर्षक आदित्य के गर्दन में डोरी बांध कर हत्या केलक। दुनू नाबालक बेटा के हत्या बाद अपना से हो घरे में रहल सीलिंग फैन में फंसरी लगा कर गुड़िया आत्महत्या केने जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी जितेंद्र बस्नेत जानकारी दिलन। हुनक अनुसार घटना के समय गुड़िया के पति गुरुदेव शाह काम के सिलसिला में जनकपुर में छला। डीएसपी बस्नेत के अनुसार प्रेम विवाह केने गुड़िया के नैहर पक्ष एखन धरि स्वीकार नहीं केला कर रहल आ ओहि के अनुसंधान के क्रम में जानकारी भेटल बताओल गेल। तीनों गोटे के सब पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में राखल गेल आ घटना विषय में अनुसंधान भरल प्रहरी जनौलक। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,221 पहुंचल। देश भर थप 760 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,168 पीसीआर परीक्षण में 636 आ 5,863 एंटीजन परीक्षण से 124 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 899 गोटे संक्रमण मुक्त भेल।
नेपाल में एखन 15,340 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। एखन धरि 7,75,072 गोटे नीक भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 9 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 2, धनुषा में 3, सिराहा में 1 आ सप्तरी में 3 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,369 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में जान गुमौनिहार के संख्या 1,039 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,222 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 118 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश 2 के राजधानी जनकपुर धाम बाहेक आरो कोनो जगह नहीं है ठोकुआ के लेने अछि। जनकपुर धाम के बजरंग चौक में शनि दिन से संचालन में आयल सोलमेट कैफे तथा फैमिली रेस्टोरेंट के समुद्घाटन करैत पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल निधि प्रदेश 2 के नाम में किछु विवाद रहलो पर राजधानी जनकपुर धाम बाहेक दोसर कोनो नहीं है बतौलन। के बारे में विवाद है अपनो, लेकिन राजधानी के बारे में आप विवाद नहीं है। शायद राजधानी आय होई काय होई हमर तो पूरा एहि बात पर जे से विश्वास छी कि अब राजधानी प्रदेश नंबर 2 के राजधानी थाई हेबे करब। जनकपुर बाहेक आरो कतो दोसर राजधानी कहियो नहीं भ सके से हम विश्वास। निधि जनकपुर धाम के पर्यटन आ होटल व्यवसाय बढ़त गेल में खुशी व्यक्त कयलनि। करीब 25 वर्ष पहिने एतुका साहूजी सब संग बैंक से बेसी घरे में करोड़ों अरब पैसा रहलो पर व्यवस्थित रोजगार आ व्यवसाय नहीं रहल बतबैत एखन आधुनिकता बढ़त जा रहल बतौलनि अछि। व्यवसाय में लगे वाला लोग के काठमांडू पोजीशन के विशेषज्ञ सब के होटल व्यवसायी सब के पास है दूटा बात। तो जनकपुर में रात में रहब के होटल नहीं छै, मच्छर पड़े छै। बड़का वही समय बड़का होटल ले यहाँ के सबसे वेलकम होटल, तो रामा होटल बन, तो बस स्टैंड के पास में छोट छोट होटल बन, तो सीता होटल बन, सीता शरण बढ़ गया, फुलपुर शरण बढ़, राम शरण, सीता शरण, प्रकाश शरण होटल बनते बनते रहो चलते रहो। हमारा से जुड़ल जतेक उद्योगी व्यवसायी छी प्राय हम सब कहे छलिए दूटा काम करू ना, होटल खोलू 5 स्टार होटल खोलू, 5 स्टार होटल खोलू। आइटा कहे छलिए आके एफएम खोलू, आई से बहुत पहले। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता तथा प्रदेश 2 के मंत्री राम सरोज यादव सहित नेता कार्यकर्ता सभक उपस्थिति छल। सरकार पढ़दै कमाउँदै कह के कार्यक्रम संचालन करे के तैयारी केलक अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा उत्पादनमूलक अर्थतंत्र निर्माण के लेल अपना ई कार्यक्रम संचालन कर तैयारी कर रहल जानकारी देलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कोरोना महामारी के शैक्षिक रूपांतरण विषय के छलफल कार्यक्रम में ओइसँ देश में शैक्षिक क्षेत्र आ आर्थिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे के विश्वास व्यक्त कयलनि। अर्थमंत्री शर्मा सरकार से उत्पादनमूलक अर्थतंत्र निर्माण के लेल जोड़ द रहल सेहो दोहोरौलनि अछि। कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भएको छ। त्यसलाई लेख्ने बेला बिग्रिएन भने त्यो कुराले एउटा राम्रो परिणाम देला भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो भनाइ विकासको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भने यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारणले मैले यो कुरा सुनाउन चाहेको नेपालको विकासको मोडेल भने समुदायमा आधारित हो। समुदायमा आधारित हो। त्यो शिक्षा क्षेत्र हेर्नु भने समुदायले चलाएको हो। अरू बाटाघाटा नहर यी जग्गा हेर्नु भने समुदायले गरेको छ। ठुला दरबार सिंहदरबार समुदायले बनाएको हो। त्यो समुदायमा आधारित विकास छ। त्यसकारण समुदायमा आधारित विकास शिक्षा क्षेत्र पनि समुदायले नै चलाएको छ। त्यसकारणले समुदायको शिक्षा शिक्षकको मात्र होइन समुदायलाई पनि शिक्षित गर्नु पर्यो। अर्थमंत्री शर्मा शिक्षा क्षेत्र में लगानी बढ़ावा अपना राजस्व संकलन वृद्धि कर में जोर देने बतौलन। प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह स्थानीय तह के शिक्षा स्तर सुधार और स्वास्थ्य के सुविधा गारंटी आवश्यक रहल बतौलन। जनकपुर धाम में पीपल प्रमोट सेंटर नामक गैर सरकारी संस्था के 13वीं वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते सांसद शाह विद्यालय बाल बालिका सर सफाई तथा स्वास्थ्य हाल के महामारी से बच स्रोत साधन के विकास आवश्यक रहल बतौलन। शिक्षा के क्षेत्र हो या विभिन्न किस्म के अहाँ के सर सफाई से जखन के कोरोना काल के पीरियड में जे पीरियड से केना कर जनता के मतलब अहाँ के सुरक्षित कयल जाए एहि सब क्षेत्र में हुनकर प्रतिवेदन में देखल निश्चित रूप में ई अहाँ के सराहनीय कदम है।
विकासक लेल सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था आ निजी क्षेत्र बीच सहकार्य आवश्यक रहल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में अन्य वक्ता सब सेहो गैर सरकारी संस्था सब समाज प्रति उत्तरदायी होबय में जोर देलक अछि। अब बॉल बत्ती मानो हमरा सबके जब अपने देवे हमरा सबके टोल में 4 गाँव में कतौ जाओ 5 गाँव में जाओ तो सबसे पहले कहता दादी मानो हमरा सबके बॉल बत्ती कहिया लगते। अब बॉल बत्ती मानो हमरा सबके जब अपने देवे नहीं करबे तो हम सब बॉल बत्ती से लगेबी कथा से 2 साल अपने के देखने होगी जनकपुरवासी सब अंधेरा रह गए। हम के यहाँ के कम से कम 8-9 महीना पहले हमरा 205 बॉल पठेल के 205 बॉल मानो लगा देंगे। अब 205 में कनी मनी बॉल बाकी चले अभी हम लगा रहे थे और बॉल हमरा सबके अब के देते। अब हाम्रो यो पीपल प्रमोट सेन्टर आज 13 वर्ष पुगेर 14 वर्षतिर उन्मुख हुँदैछन् र हामी सामाजिक संस्था एउटा युवाहरूलाई उत्थानको दृश्यले र समाजलाई उत्थान गर्ने उद्देश्यका मूल नाराका साथ हामीले सरसफाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य र आय आर्जन जस्ता कार्यक्रमहरू विभिन्न गाउँपालिका, पालिका र नगरपालिकाहरू र प्रत्येक जिल्ला यो 2टा जिल्ला हाम्रो धनुषा र महोत्तरीमा अहिले सञ्चालनमा छन् र हामी यो प्रदेशभरि नै अब कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य रहेको छ र यो सामाजिक संस्थाले जवाबदेहिता, पारदर्शिता र उन्मुख समाजलाई उन्मुख दिशातिर कसरी लैजान त्यो उद्देश्य बोकेर यो पीपल प्रमोट सेन्टरको स्थापना गरेको छ। संस्था सरसफाई और स्वास्थ्य में कार्य करैत आयल अछि। कार्यक्रम में जनकपुरधाम महानगरपालिका वार्ड 1 के अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह, गैर सरकारी संस्था महासंघ के धीरेन्द्र सिंह, लोकसभा नेता प्रमोद यादव, पत्रकारक अगुवा राजेश कर्ण, श्याम सुंदर शशि सहित के उपस्थिति छल। गत वर्ष के एसईई परीक्षा में मुसहर आ डोम समुदाय से उत्तीर्ण भेल कुल 219 विद्यार्थी के सम्मान आ छात्रवृत्ति के घोषणा कयल गेल अछि। मुसहर आ डोम समुदाय के उत्थान में सक्रिय भोर संस्था जनकपुरधाम में एक कार्यक्रम के आयोजना करैत एहि वर्ष के एसईई नतीजा अनुसार मोरंग से नवलपरासी धरि मुसहर समुदाय से 215 आ डोम समुदाय से 4 करैत कुल 219 विद्यार्थी के सम्मान करऽ के साथे उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के घोषणा कयल गेल अछि। कोई हिसाब से और सब अनुरोध करे चाहे कि कुछ साल का दादी के मौसमी साल जाए +2 जेल में और कि कोई हिसाब से आगाड़ी बढ़े सब विकास आज शक्तिहीन के सशक्तिकरण अभियान के संयोजक अनूप माझी के अध्यक्षता तथा नेपाली सिने कलाकार नाजिर हुसैन के विशेष उपस्थिति में भेल कार्यक्रम में सम्मान आ छात्रवृत्ति घोषणा कयल गेल अछि। उत्तीर्ण विद्यार्थी सब अपन अपन जिला के कॉलेज में +2 पढ़ चाहने खंड में कॉलेज में आवश्यक पड़य वाला रकम दीना भद्री छात्रवृत्ति कोष से प्रदान कयल जेबाक भोर के संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार महतो जानकारी देलनि। समुदाय के रहे झगड़ा करके विवाद करके वही के बदौलत हमारा यहाँ के पढ़ाई लिखाई से वंचित कर देते। हम चाहे कि जते मुसहर समुदाय के बाल बच्चा छी पढ़ लिया लिख लिया सबसे पहले अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास, पाखंड सबसे पहले त्याग करो। अपने घर में जाओ, माई के कहो, बहन के कहो, बाप के कहो, ऐसा सब कुछ होना नहीं। कहला बेटा नेताजी खसे बकरी काट के अगर तुम पछि एसएलसी पास हो जीते नेता मंत्री हो जीते दाम तो हो के टोटके टाटन कर के तंत्र मंत्री का तुम हो तो हो के हमरा आ के फसावे के लागी सबसे बड़ी हथियार हमरा के प्रयोग करे धर्म और धर्म हम सब ए लागी मानते हैं छे कि हमरा आ के बुझा के क्षमता नहीं है। कार्यक्रम में भोर के वर्तमान अध्यक्ष पचू माझी सहित अभियानी अगुवा सबके उपस्थिति छल। अपन धनुषा के मिथिला बिहारी नगरपालिका के मिथिलेश्वर महुआही स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक अभिभावक के ठगने आरोप लागल अछि। विद्यालय के प्रधानाध्यापक लाल बाबू यादव बीतल 11 गते विद्यालय से एक सूचना जारी करैत हर हिसाब के लेल अभिभावक सबके शनि दिन बजा कऽ अपना गायब भेल कहैत विरोध जनाओल गेल अछि। कि अभी हमरा सबके ओकर बादो हम सब ऐसे पहले 15 दिन पहले हम सब स्कूल में आए चलिए 8-10 आदमी आबि कऽ हुनका से बहुत सभ्य तरीका से बात करके हुनका से हरी साहब के बारे में यहाँ पटक टाइम दिलिए और नहीं यहाँ हरी साहब कुछ बता रहा नहीं स्कूल के सुधार कर रहा। स्कूल के भीतर अगर जब तो अहाँ देखबे कि प्रांगण जो है प्रांगणों में अहाँ के बहुत थाल
तो हमरा ई समझ में जे स्कूल के गांव हमरा सबके ई गांव लगायत शिक्षा डिवीजन कार्यालय हो और वार्ड हो, बहुत तरह के सुख सुविधा दे रहा है, बहुत तरह के आय स्रोत इनका स्कूल में दे रहा है, लेकिन वो आय स्रोत लग कब की रहा है समझे में अभी रोड से लग रोड तक सब देखे ले लिए। वो सब विद्यालय के हर हिसाब मंगला पर प्रधानाध्यापक यादव हर हिसाब मंगला पर अपना विद्यालय आवा छोड़ने सहित के धमकी देने स्थानीय सब आरोप लगौलक। भारत भ्रमण में रहल नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल आ भारत के उत्तर प्रदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीच आइ भोरे भेंटघाट भेल। उत्तर प्रदेश स्थित मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यालय में आइ भेल भेंट में नेपाल भारत संबंध के विविध विषय में छलफल भेल। प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करय वाला नेपाली कांग्रेसक सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी देलनि। वही क्रम में अपना सब नेपाल भारत संबंध द्विपक्षीय तथा दोनों देश बीच के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं जनता जनता बीच के संपर्क भेल बतौलक। भेंट के क्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नेपाल संग संबंधित विविध मुद्दा एवं विषय वस्तु के भारत सब दिन प्राथमिकता में रखने बतौलनि। दशैं तिहार जेहन पावनि तिहार के लेल सुपथ मूल्य में फसल संचालन करैत आयल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड एहि वर्ष के लेल दशैं के लेल खसी आ बोका के मूल्य प्रति केजी 6 से 40 रुपया तोकलक। कंपनी काठमांडू के थापाथली स्थित अपन कार्यालय परिसर में प्रति केजी 6 से 50 रुपया मूल्य में बिक्री करे के तय केने खसी बोका के मूल्य दशैं के लेल प्रति केजी 10 रुपया छूट तक 6 से 40 रुपया में बिक्री वितरण केलक। कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चंद्र खसी बोका सस्ता में पाल उल्लेख करत खरीद कर ग्राहक सबके आग्रह करें। 150 रुपियाँ जिउँदो खसी बोकाको हामीले एउटै रेट राखेको छौँ। ठुलो सानो सबैलाई एउटै किनभने चाहिँ विभिन्न हुँदाखेरि घसमस हुन्छ, मानिसहरूलाई भ्रम सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखेर हामीले एउटै रेट राखिदिएका छौँ। खसी लियोस्, बोका लियोस्, सानो ठुलो जे लिन्छ आफ्नो चोइस अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार, त्यसको लागि 650 रुपियाँ हाम्रो निर्धारित रेट हो। त्यसमा दशैंको लागि हामीले 10 रुपियाँ प्रति किलो छूट दिएर 640 को दरले बिक्री वितरणको व्यवस्था गरे। कंपनी हाल 2000 खसी बोका बिक्री के लेल आनल गेल बतौलक, लेकिन ग्राहक सबके चाप बढ़ला से आवश्यकता अनुसार फेर से थपल जेबाक बतौलनि। लगानी बोर्ड जूम खोला अरुण तेसर के लगानी स्वीकृत केलक। शनि दिन प्रधानमंत्री निवास बालोटार में प्रधानमंत्री सहित के बैसल लगानी बोर्ड के 48 बैठक से जूम खोला अरुण तेसर के लगानी स्वीकृत केलक। बोर्ड के बैठक बाद निर्णय सुनबैत लगानी बोर्ड के सह प्रवक्ता रमेश अधिकारी जूम खोला के 56 मेगावाट क्षमता के करीब 10 अरब के लगानी स्वीकृत कयल गेल आ अरुण तेसर जल विद्युत आयोजना के 62 अरब के पूंजी वृद्धि स्वीकृत कयल गेल बतौलनि। ओ ऊपर का कर्णाली जल विद्युत ऐप से एक्सटेंशन के संबंध में अध्ययन करय के लेल राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल के संयोजकत्व में एक समिति गठन करय के निर्णय केलनि। 48औं बैठक अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको छ र यसले 7वटा विभिन्न एजेन्डाहरू पास गरेको छ, जसमा जुम खोलाको 56 मेगावाट क्षमताको करिब 10 अरबको लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यसै गरी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पुँजी वृद्धि 62 अरबको पुँजी वृद्धि स्वीकृत गरेको छ। त्यसै गरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युतको एफसी एक्सटेन्सनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि बैठक में मंत्रालय लगानी के बोर्ड के समन्वय आरो सशक्त कर जका काज कयल जा रहल बताओल गेल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। चितवन टाइगर्स 4वीं संस्करण के एवरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट के उपाधि जीतलक। त्रिवी क्रिकेट मैदान में आई भेल फाइनल में पोखरा राइनोज के 4 विकेट से हरबैत चितवन उपाधि जीतलक। चितवन पहिल बेर EPL के उपाधि जीतलक। उपाधि संगे चितवन 50 लाख प्राप्त केलक। उपविजेता बनल पोखरा 15 लाख में चित बुझौलक। पोखरा देने 112 रन के लक्ष्य चितवन 15 ओवर 5 बॉल में 6 विकेट के क्षति में पूरा केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। आज नवरात्रक तेसर दिन माँ चंद्रघंटा के पूजा कयल जा रहल। मंत्रिपरिषद विस्तार बाद जसपा भीतर के विवाद सतह पर आयल। गजेंद्र हमाल प्रधान न्यायाधीश के कोटा से मंत्री बनल, कानूनविद सभक आपत्ति। पिछला 24 घंटा में देश भर 11 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 7 से 60 गोटे में नया संक्रमण, प्रदेश 2 में 9 संक्रमित। आज 4वीं संस्करण के EPL के उपाधि चितवन जीतलक। बेस्ता
अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।